जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको मकर संक्रांति के नेक चार और मकर संक्रांति के नेक चार के दौरान जो दोहे बोले जाते हैं उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति पर कुछ जगह विशेष प्रकार के नेग, नियम, बय आदि महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य परिवार के संबंध को मजबूत बनाना और रिश्तों की मान मर्यादा बढ़ाना होता है। संक्रांत एक बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन को दान या भेंट आदि देने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ महिलाएं अभीष्ट फल की प्राप्ति और परिवार के कुशल मंगल की कामना में इस दिन से किसी नियम का संकल्प लेकर उसे शुरू करके पूरा करती है। कुछ परिवारों में नेग आदि के रिवाज का प्रचलन होता है। वैसे तो स्थान और रिवाज के अनुसार कई प्रकार के नेग और नियम का प्रचलन होता है। उनमें से मकर संक्रांति पर किए जाने वाले कुछ मुख्य नियम, बय, नेग आदि के बारे में यहाँ बताया गया है। संक्रांत के नेग और नियम इस प्रकार है। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती है और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखें जितने पहली सीढ़ी पर चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने रुपए सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाए। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की को ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर जिसमें गद्दा, तकिया, रजाई, चादर होती है भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, दादा ससुर, ससुर जी, जेठ जी में से किसी के आगे या सभी के आगे एक थाली में मिठाई परोस कर रखी जाती है। इसके बाद सभी लोग बहू को रुपए देते हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तब बहू जाकर सास को मनाती है, कपड़े, मिठाई और रुपए देकर पाँव छूती है। सासू जी से वापस अपने कमरे में चलने को कहती है और कहती है, रूठो मत सासू जी, खाओ मिठाई का घास, मैं सेवा करूं तुम्हारी, तुम रखो हमारी लाज। तब सासू जी वापस अपने कमरे में आकर बहू को आशीर्वाद देती है। सासू को तियल पहनाना। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े देती है, पैर छूकर रुपए देती है। जेठ जिठानी के लिए भेंट। एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर जेठ जी के आगे रखे जाते हैं। जेठानी के लिए घेवर और रुपए देकर पैर छुए जाते हैं। जेठानी बहू को रुपए या गिन्नी देती है। मेवा मठरी। फल, मेवा, मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम।
पति को छुहारे देना। पति को छुहारे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। घाट पाट। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक महीने का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर तथा रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना या चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके देते हैं। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी। 12 महीने तक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को रोज देने का नियम लिया जाता है। रोज देना संभव न हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी संक्रांति पर उजमन करके एक चांदी की चिड़िया चावल और रुपए पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव छूकर देते हैं। आवल चावल खूंटी चीर। चावल बनाकर नंदों को भोजन कराया जाता है। नंदों को कपड़े चूड़ी आदि दिए जाते हैं। आले में 1.25 सेर चावल रखे जाते हैं। भाभी कहती है, आवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाईजी ठाको बीर। तब ननद भाभी द्वारा दिए गए वस्त्र चूड़ी आदि खूंटी पर टांग कर भाई भाभी को दिखाती है और फिर उन्हें ले लेती है। चावल भी ले लेती है और कहती है, ले लिए चावल ओढ़ लिया चीर, ये देखो भाभी मेरा वीर। भाभी बड़ी ननद को पैर छूकर रुपए देती है। नंदोई का झोला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े जैसे कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा ओढ़ाकर उसमें मेवा, मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके गोला देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। कोठी मुट्ठी। इसका नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। बर्तन से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थाल में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधि अनुसार उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबी पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। छींके भोजन। एक छींके पर मेवा, मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छींके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरे। बहू जेठ की लड़की, कुंवारी ननद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती है। ननद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्राक देती है, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती है। देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नए कपड़े, कोट, कमीज तथा अन्य वस्त्र प्रदान करती है। जलेबी व पान का नेक। एक गोले में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती है। उस गोले के ऊपर 4 जलेबी, पान और रुपए भी रखकर देती है। पति के चरण भी स्पर्श करती है। पति को मलाई खिलाएं। एक चांदी की कटोरी में मलाई या रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती है। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान इत्यादि देकर उनके चरण स्पर्श करती है। पति के पैर धोएं। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती है। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपए देती है।
सासू की पीठ मले। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देती है। उनके आगे मेवा मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती है। 2 घड़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उस पर चांदी का एक लोटा रखा जाता है, जिसमें एक सिक्का डाला जाता है। घड़े पर सतिया बनाकर पूजा की जाती है। घड़े को किसी ब्राह्मण या सेवक के कंधे पर रखकर अपने साथ ससुराल ले जाती है। रास्ते में घड़े में मेवा और रुपए डालते जाते हैं। साथ में चांदी की घंटी बजाते हैं। मायके की स्त्रियां गीत गाते हुए साथ चलती हैं। ससुराल पहुंचने पर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा किया जाता है। लड़की की माँ भी साथ हो तो वह दामाद को तिलक करके उसे रुपए और नारियल देती है। धोती निचोड़ना। इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ जी की भीगी हुई धोती निचोड़ती है तथा सूखने को फैला देती है। फिर एक थाली में मिठाई व धोती रखकर उन्हें देती है। बाद में बहू को नेग देते हैं। दूध पिलाना। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाते हैं। उनके सामने थाली में मेवा मिठाई व रुपए रखते हैं। दूध पिलाने के बाद गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर जी और जेठ जी बहू को नेग देते हैं। ब्राह्मणी को भेंट। ब्राह्मणी के सिर में तेल लगाया जाता है। उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर, मांग टीका आदि भेंट दी जाती है अथवा ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी लगाकर उसे अंगूठी दी जाती है या ब्राह्मणी के पैर धोकर पाजेब व चुटकी पहनाई जाती है अथवा ब्राह्मणी को नहाने के लिए लोटा, बाल्टी, तौलिया व साबुन आदि दिए जाते हैं। उसके नहाने के बाद उसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल आदि दिए जाते हैं। साथ ही पैर छूकर दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण को भेंट। 14 जगह देने के लिए भेंट तैयार की जाती है, जिसमें पुरुष, महिला और उनके बच्चों के लिए कपड़े, तुलसी की माला, भगवत गीता आदि रखते हैं। 14 ब्राह्मणों को देते हैं। दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। 14 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भेंट और भोजन। 14 ब्राह्मणों को गेहूं दिए जाते हैं। 14 ब्राह्मणी को सुहाग पिटारी दी जाती है। भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। 100 सेरी। बड़ी संक्रांति से 1 सेर 1 किलो वस्तु दान करने का संकल्प लिया जाता है। इसमें दाल, मसाले, अनाज, फल, मिठाई आदि खाने की वस्तुएं शामिल की जाती हैं। ये चीज़ें 1 साल, 2 साल या 5 साल तक दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के नेग होते हैं। यह सब करने वाले की रुचि और श्रद्धा पर निर्भर होता है। जो भी नेग ले उसे पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इसी के साथ ही मकर संक्रांति के मुख्य नेक 4 और दोहे इस वीडियो में मैंने बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय मकर संक्रांति और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।